नॉन मेटल का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उनको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला प्रॉपर्टी है इसका कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते हैं ना। तो नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। तो ना ये मेलेबल होते हैं और ना ये डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो ये मेटल का पहला प्रॉपर्टी है। पहला नहीं कह सकते, ये मतलब प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, नॉन मेटल्स का। इनमें एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि कोई भी जो नॉन मेटल्स है, अगर आप उसको डक्टाइल बनाना चाहेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, या मेलेबल बनाना चाहेंगे तो वो भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटलनेस होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटलनेस। तो नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटलनेस होते हैं। उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल जो है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें कि ग्रेफाइट जो है, ठीक है, ये गुड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये एक्सेप्शन में आता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हम आगे कार्बन कंपाउंड में डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के ही एलोटॉप्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और डायमंड नहीं करता है, ठीक है। वो ज्यादा बेटर वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो एक और होगा बकनिस्टर फ्लोरेंस, उसकी बात करेंगे, ठीक है, एलोटॉप्स में आता है। तो वैसे होता तो वो बहुत सारे हैं कार्बन के एलोटॉप्स, लेकिन जो मेन है उनको हम स्टडी करेंगे हमारे 10th के स्टैंडर्ड के अनुसार। थर्ड की हम बात करेंगे, ठीक है। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ना हीट कंडक्ट करता है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन में कहने का तो ये हुआ कि ये रूल्स को वायलेट करता है, नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। ओके, आगे हम देखते हैं इसमें। ओके, तो नॉन मेटल्स आगे देख लेते हैं। आर नॉट लस्टरस, मतलब ये लस्टरस नहीं होता, ठीक है। तो ये ज्यादा इसमें चमक नहीं होता, मतलब डल इन नेचर होता है, ठीक है। इसके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, इसमें तो इसका जो अपीयरेंस होता है ये डल होता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल है, ठीक है, जिसका चमक होता है। एग्जांपल पे हम एक्सेप्शन की बात करें, आयोडीन की बात करें। आयोडीन इज अ नॉन मेटल दैट हैव हैविंग लस्टर, मतलब इसमें चमक होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन में आता है। उसके बाद नॉन मेटल जो जनरली सॉफ्ट होता है, ठीक है, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है, तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट में जनरली सॉफ्ट। तो नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन के एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें कि डायमंड जो है दुनिया का हार्डेस्ट नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल नहीं, एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब इसके जस्ट अगेंस्ट है, ना, मतलब क्या हुआ ये कि डायमंड, ठीक है, इज द हार्डेस्ट, ठीक है। तो जितनी भी फॉर्म होते हैं ना दुनिया में, जितने भी सब्सटेंस अभी तक में पता चला कि डायमंड जो है हार्डेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पे कि नॉन मेटल जो होता है, ठीक है, ये
स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ज्यादातर, तो आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया जो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। उसके बाद सल्फर हो गया, ये जो वीक होता है। ठीक, तो एग्जांपल्स की हम बात करें, एग्जांपल्स में ग्रेफाइट एंड कह सकते हैं सल्फर। ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नॉन मेटल्स may be in solid, liquid और gases। तो इन किसी भी स्टेट में नॉन मेटल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो नॉन मेटल की हम बात करेंगे, ठीक है, ये तीनों कंडीशन में आता है, तीनों केसेस में आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। जैसे मान लीजिए सॉलिड की बात करें, ठीक है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब आता है सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में एक आता है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। ठीक है, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये लिक्विड आता है। और गैस की बात करें तो गैस में आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो ये सब जो है आता है मेरे पास, क्या है, ये सब नॉन मेटल्स है। ठीक है, गैसेस स्टेट में आता है। उसके बाद हम अगर बात करें आगे, ठीक है, तो नॉन मेटल्स का जो होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन में जैसे डायमंड, उसको छोड़ के, तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स have low melting point and boiling point। ठीक है, जो मेटल है, मेटल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन में बात करें इसको छोड़ के, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है, अगर आप बात करें तो और जो नॉन मेटल है ना, उनका लेस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, इनसे भी ज्यादा होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, नॉन मेटल की बात करें तो इसका जो डेंसिटी है ना, ये भी डेंसिटी का लॉ होता है। तो ये बात करेंगे नॉन मेटल्स। देखिए जितना भी मेटल का प्रॉपर्टी है फिजिकल, वो नॉन मेटल का ठीक उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। ठीक है, तो नॉन मेटल के पास लो डेंसिटी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करें आगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद ये लाइट सब्सटेंस होता है इसलिए इसका डेंसिटी लो होता है। जैसे सल्फर की हम बात करें तो सल्फर का डेंसिटी होता है 2 ग्राम पर cm³। ठीक है, तो बहुत कम हो गया ना ये। उसके बाद फिर 9 में हम बात करें इसका, ठीक है, तो नॉन मेटल जो है सोनरस नहीं होता। ठीक है, तो नॉन मेटल नॉट सोनरस।
ये सब फॉर्मूलास नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसमें, ठीक है, तो नॉन मेटल के पास बहुत अलग अलग कलर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ज्यादा बेटर समझना है कि ज्यादा कलर जो होता है, ठीक है, नॉन मेटल्स में होता है। नॉन मेटल हैव मेनी डिफरेंट कलर। तो इसके पास बहुत अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सल्फर, ठीक है, येलो होता है, फास्फोरस व्हाइट होता है, रेड होता है, ग्रेफाइट ब्लैक होता है। तो इन सब की बात करें तो इनका अलग अलग कलर, ठीक है। अब इसकी बात करें तो प्रॉपर्टी की बात करें, एक्सेप्शन की हम बात करें, ठीक है। तो सारे प्रॉपर्टी में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो एक्सेप्शन को हम एक जगह नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है मेरे पास एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन फिजिकल प्रॉपर्टी, तो जितने भी नॉन मेटल्स है उनमें क्या क्या एक्सेप्शन है उनको हम नोट कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहली बात करें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन में, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट जो ये करता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड में हम बात करें लस्ट्रस की बात करें तो आयोडीन एक लस्ट्रस सब्सटेंस होता है, ठीक है। एक लस्ट्रस नॉन मेटल, ठीक है। तो ये लस्ट्रस नॉन मेटल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में हम बात करें तो हार्डनेस की हम बात करें, ठीक है। तो कुछ मेटल्स सॉफ्ट होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स जो है हार्ड होते हैं, ठीक है। तो उल्टा भी होता है, जैसे सम मेटल्स, मेटल्स जनरली हार्ड होता है लेकिन कुछ नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। सम मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, सोडियम, ठीक है, और भी कुछ है, ठीक है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, और हम बात करते हैं सीजियम की, ठीक है, गैलियम की, पोटेशियम की, ठीक है। ये सब जो होता है गैलियम आ सॉफ्ट, ये सब सॉफ्ट नॉन मेटल, ठीक है। ये मेटल जो है सॉफ्ट होता है। इसमें हम मेटल्स का फिजिकल स्टेट देखें तो देखिए सारे मेटल्स तो होते ही सॉलिड है, लेकिन मरकरी हो गया, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। मेटल्स में मरकरी जो होता है ए एट लिक्विड स्टेट, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, आपको मरकरी जो होगा ना ये लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद फिर ब्रोमीन जो होता है ये भी लिक्विड होता है। ये मेटल्स में, नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में, ठीक है, जो ब्रोमीन होता है इज एट लिक्विड स्टेट, ठीक है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कि मेटल्स में मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग की बात करें तो कुछ मेटल्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, लेकिन कुछ क्या होता है हाई होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम जैसे मेटल्स जो है उनका लो होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट इसका हाई होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ उल्टा भी होता है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर ले इसमें,
तो यहाँ पे होगा, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे एग्जांपल में, ठीक है, सोडियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम हो गया, उसके बाद सीलियम हो गया, गैलियम हो गया। तो ये सब जो होता है, ठीक है, ये जो होता है लगभग अप्रोक्स ये सब होता है आपको सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम, ये सब के पास लो मेल्टिंग होता है, ठीक है। एंड बीपी, और इसी के जस्ट अगेंस्ट यहाँ पे हम नॉर्मली की बात करें जिसका जनरली लॉ होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और तो यहाँ पे एक्सेप्शन में आता है डायमंड, ठीक है। तो एमपी एंड बीपी की बात करें डायमंड का, ठीक है, डायमंड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है डायमंड की बात करें। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में, ठीक है, जो मेटल्स होता है उसमें भी कुछ नॉन मेटल होते हैं ना, उनमें भी मेटल नॉन मेटल, जैसे मेटल का डेंसिटी हाई होता है, लेकिन एक्सेप्शन में बात करें तो कुछ नॉन मेटल है, जैसे एग्जांपल में सोडियम है ना, लिथियम, इन सब का डेंसिटी लो होता है, ठीक है, और कुछ नॉन मेटल्स भी ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो हम ये अब आगे इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी को क्लासीफाई करके हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मेरे पास मेटल्स हैं उनका थोड़ा बहुत हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी अभी 10th लेवल तक देख लेते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को देख चुके हैं, है ना, मेटल्स का। तो अब हम लोग मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, मतलब रिएक्टिविटी जो है कैसे कैसे ये करता है। तो देखिए मेटल्स और नॉन जो है अपना अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं क्या क्या हमको मेटल्स शो करता है, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे। तो कुछ मेटल्स है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, तो लिखेंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन ये फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनको हम देखेंगे। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे आप कह सकते हैं सोडियम अगर रिएक्शन कर लीजिए इसको ऑक्सीजन से तो ये बनेगा Na2O, ठीक है। तो ये हो गया आपको Na2, दैट इज व्हाट, मेटल। तो सोडियम मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद रूम टेम्परेचर पे मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब एक और बात है कि मेटल ऑक्साइड जो होता है ना वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। बेसिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये जस्ट लाइक बेस के जैसा बिहेव करता है वाटर मिला देने से। तो आप इसको लिख सकते हैं नोट करके, ठीक है, कि जितने भी नॉन ये मेटल ऑक्साइड होता है आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम के साथ, उसके बाद Mg के साथ Mg प्लस O2 ये बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद और कुछ मेटल है, देखिए, जो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ये बनेगा आपको K2O, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये सब जो आपस में इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बेस हमको देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जो मेरे पास Na2O है ना, Na2O ये मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है, इसको रिएक्शन कराएंगे हम वाटर से तो ये जो हमको देगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH देगा, ठीक है। तो NaOH क्या होगा, ये एक बेस होता है, ठीक है। तो इसका जो एक्वा सोल्यूशन होगा ना ये बेस देगा हमको। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप और भी देख सकते हैं किसी का भी, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड लेके। उसके बाद फिर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो ये
बेसिक नेचर होता है, इसको आप एसिड से रिएक्शन कर लीजिए। एसिड का मतलब HCl, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम को आप पहले रिएक्शन कर लीजिए ऑक्सीजन से प्लस O2, ये बनेगा आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब इसको रिएक्शन कराइए आप, है ना, जो आपको ऑक्टेन हो रहा है इसको आप रिएक्शन कर लीजिए HCl से। तो देखिए HCl जो बनेगा ना आपका, तो ये बनने वाला आपका रिएक्शन करने के बाद, ये देखिए जस्ट लाइक बेस और ये जस्ट लाइक एसिड। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर होता है, आपको पता ही है, इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप, है ना। तो AlCl3 प्लस H2O। तो अब इसका मतलब ये बेसिक की नेचर होता है, तभी तो ये एसिड मिलकर सॉल्ट और वाटर बन गया, है ना। तो ये से आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ जो मेटल ऑक्साइड होता है ना, वो एम्फोटिक की नेचर होता है, ठीक है। इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे एम्फोटिक नेचर क्या होता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड जिंक ऑक्साइड, ये एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्शन करता है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड बीच ऑक्साइड। जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड भी होता है, तो आप इतना देखिए, बीच ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटिक ऑक्साइड। तो ये सब होता है एम्फोटिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये एसिड के साथ साथ बेस से भी रिएक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद आप कॉपर का भी ऑक्सीजन, अगर कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन करें तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, कुछ मेटल्स है उनका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है। अभी तो ऑक्सीजन के साथ देख लिया, वाटर के साथ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। ठीक है, तो मेटल का रिएक्शन जो होगा वाटर के साथ क्या होगा, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। तो देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो कुछ ही मेटल्स है जो वाटर से रिएक्शन करेगा, कुछ हॉट वाटर से करेगा, कुछ स्टीम से करता है। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। आपको मेटल जो है वाटर के साथ कौन कौन रिएक्शन करेगा, ये लिथियम करेगा, ठीक है, मतलब कोल्ड वाटर के साथ। सोडियम करेगा, पोटेशियम करेगा, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम करता है, ठीक है। तो ये सब जो वाटर एलिमेंट है ना, ये मेटल है ना, तो ये सब जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए मेटल प्लस वाटर क्या बनता है बता रहे हैं आपको। ये बनेगा आपको मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस का हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है। तो ये बनता है यहाँ पे। ओके, तो कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे पोटेशियम की बात करें तो K प्लस H2O, तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब KOH प्लस H2 गैस। इसके साथ कुछ हीट भी निकलता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कभी कभी हीट भी निकल जाता है। तो ये बना मेटल प्लस H2O, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो ये बात आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें, ठीक है, सोडियम का, तो देखिए क्या होगा, सोडियम प्लस H2O क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस का H2 गैस, ठीक है। साथ में कुछ हीट भी निकलता है, तो प्लस का हीट हो जाएगा। उसी टाइप से आप कैल्शियम का भी रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, लिथियम का भी करा सकते हैं। तो ये सब आपको, जैसे कैल्शियम का कराएंगे वाटर के साथ, तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Hal2 प्लस का H2 गैस, ठीक है। उसके बाद आपको ये हो गया। अब देखिए कुछ मेटल जो है, ठीक है, ये आपको नॉर्मली डायरेक्ट जो है ना वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, कोल्ड वाटर से, ठीक है, कुछ हॉट वाटर से रिएक्शन करता है।
तो हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए मैग्नीशियम जो है, ठीक है, रिएक्ट विथ हॉट वाटर, और हॉट वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये ओजी बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है, जैसे Mg प्लस का रिएक्शन करा दीजिए H2O से, ये हॉट वाटर है। तो क्या बनेगा यहाँ पे MgOH हॉट प्लस का H2 गैस, ठीक है, तो ये बनने वाला है इससे। तो ये जो है इनका मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। अब देखिए जब मेटल को रिएक्शन कराएंगे हम किससे, स्टीम से, तो क्या बनेगा, मेटल प्लस स्टीम, ये बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस का H2 गैस। ये मेटल ऑक्साइड है, देखिए अब इससे पहले मेटल हाइड्रोक्साइड देख रहे थे, अभी मेटल ऑक्साइड देखेंगे। और एक और बात है इसमें, ठीक है, कि हम मेटल को स्टीम से क्यों रिएक्शन कराएंगे, जब मेरे पास वाटर अवेलेबल है तो स्टीम से क्यों कराएंगे, क्योंकि देखिए कुछ मेटल्स हैं, है ना, जैसे हो गया एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, ये सब मेटल जो है ना, ये कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर दोनों से रिएक्शन नहीं करता, ये सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो दीज मेटल रिएक्ट विथ स्टीम ओनली, ठीक है, ये सब जो है केवल स्टीम से रिएक्शन करता है, ठीक है। और स्टीम से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस। एग्जांपल के तौर पे इसको हम देख लीजिए, दिखाने Al प्लस H2O, H2O जो है ना स्टीम है ये, तो क्या बनेगा यहाँ पे Al2O3 प्लस H2 गैस, ये बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, जिंक की बात करें तो जिंक भी रिएक्शन करेगा प्लस H2O के साथ, तो क्या होगा ZnO प्लस H2 गैस, तो जिंक ऑक्साइड और ये H2 गैस, ठीक है। तो ये सब की हम बात करें, ये भी गैस है, तो मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड यहाँ है, यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड है। उसके बाद अगर हम आयरन की बात करें या मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम का आप अगर वाटर से रिएक्शन कराया था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना प्लस H2 गैस आया था, लेकिन आप अगर इसको स्टीम से रिएक्शन कराएंगे ना, ये स्टीम है, ये स्टीम से रिएक्शन कराएंगे ना, ठीक है, मतलब ये गैस है, स्टीम में भी ये गैस है, तो आप इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा आपको, है ना, प्लस H2 गैस मिलेगा, ये चीज है ना, इसके साथ भी आपको ये मिलेगा। तो स्टीम से रिएक्शन होने के बाद तो ये चीज बनता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे Fe की बात भी करें तो, ठीक है, Fe ये रेड हॉट आयरन अगर इसको हम रिएक्ट कराएं, ठीक है, वाटर के साथ, तो ये स्टीम बना देगा। तो क्या बनेगा, देखिए रिएक्शन करने के बाद स्टीम, या आयरन को स्टीम से रिएक्शन कराइए या फिर इसको रेड हॉट करके इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, तो ये आपको बनने वाला है Fe3O4, ठीक है, प्लस H2। तो आप चाहे तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो, बैलेंस करने के लिए हम आपको पहले इक्वेशन में सिखा दिए हमने, सारा जो है अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखा है, तो वो आप खुद बैलेंस इसको कर लीजिए, ठीक है। तो मेरा मोटो आपको बताना कि ये एक्चुअली होता है, क्या क्या बनता है, ठीक है। तो बैलेंस आप खुद कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए कुछ मेटल्स है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये सब स्टेम से भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो एग्जाम कह सकते हैं, इसको नोट करके लिख सकते हैं कि लेड हो गया Pb, प्लम्बम, कॉपर Cu, गोल्ड Au, और मरकरी हो गया Pb, एंड सिल्वर Ag, ठीक है। ऑल्सो ये डू नॉट रिएक्ट विथ इवन स्टीम, तो ये एक्चुअली स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। ये जो है ना आपको बस रिएक्शन करता है, तो मतलब
किसी और चीज से, लेकिन ये मतलब इस सबको नोबल मेटल भी कहा जाता है। कुछ कुछ मेटल इसमें एज हो गया, पीटी हो गया, इन सबको नोबल मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे ठीक है क्या होता है नॉन रिएक्टेंट मेटल, ये सब रिएक्शन नहीं करता है।